तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे सामने एक वीडियो आई और ये यूट्यूब चैनल है एक मीट डस्टिन करके। ये बंदा नया नया व्लॉगर बना है, शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ट्रैवल कर रहा था, प्रोबेबली शायद एयरपोर्ट से निकला था। वहां से इसको एक कैब मिल गई, तो उसने नॉर्मल कैब ले ली और जो डस्टिन है उसने उसको होटल बता दिया कि भाई यहाँ पे जाना है। वो बोला कि ठीक है पहुंचा दूंगा, 700 रुपये लगेंगे। इंडिया की बात चल रही है हमारे, ठीक है। तो जो टैक्सी वाला है वो उसको पता नहीं कहाँ पे ले गया और मतलब के अजीब से होटल वाली जगह पे ले गए, जो उसका होटल नहीं था। जो बंदा था ना उसका होटल नहीं था और उसने मना कर दिया भाई जो फॉरेनर था कि ये मेरा होटल ही नहीं है, मैंने ये लोकेशन ही नहीं बताई, मैंने एड्रेस प्रॉपर्ली बताया था तुम्हें। जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, उसके साथ में एक और बंदा आके बैठ गया। रेड टी शर्ट थी उसकी। जो बंदा बैठा वो ड्रंक था टोटली, ठीक है, उसने पी रखी थी। तो जो ड्राइवर था ना जिसने 700 रुपये में बंदे को बिठाया था, उसने बोला कि 700 नहीं, आप एक काम करो 1000 दे देना, 1200 दे देना, मैं वहीं छोड़ के आता हूँ जहाँ पे आप कह रहे हो। फॉरेनर ने बोला कि नहीं भाई मैं तो 700 ही दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर उन दोनों में थोड़ी सी मतलब हल्की फुल्की नेगोशिएशन वाली लैंग्वेज में बात होने लग गई। फिर जो रेड टी शर्ट में बंदा आया था ना, जो प्रोबेबली उस कैब ड्राइवर का दोस्त था, पहली चीज तो वो ड्रंक था, तो वो पहले से ही गाली गलौज कर रहा था और उसको लग रहा था कि हिंदी समझ में आती नहीं है फॉरेनर को। शायद हिंदी भी नहीं थी, वो बंगाली बोल रहा था और गाली दे रहा था खूब और काफी कुछ बोल रहा था कि मैं माफिया को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, डॉन को जानता हूँ, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे तरीके के फॉरेनर को धमका रहा था। और उसको बोल रहा था कि भाई 1000 दे, 1200 दे, ये दे। जो कैब ड्राइवर था वो थोड़ा सा समझदार सा लग रहा था, हल्का फुल्का। जो उसके साथ रेड टी शर्ट में था वो तो बिल्कुल ही प्रॉपर ड्रंक और प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी लग रही थी उसको कि अब ये फॉरेनर है, ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। फाइनली वो एग्री हुए कि चल 800 दे देगा। डस्टिन था, उसको एग्री हो गया कि चलो 800 दे दूंगा, पहुंचा के आओ। वो वहां से चले और बीच रास्ते में उन्होंने पहले तो कैब एक्सचेंज करी। मतलब उन्होंने बोला कि उस वाली कैब में जाके बैठ जाओ। ये होता ही है इंडिया में कि अगर कहीं उस कैब वाले को जाना नहीं है तो वो दूसरे कैब वाले से डिस्कस कर लेगा, उसको पैसे दे देगा, कुछ पैसे, और वो उसको छोड़ के आएगा। तो दूसरे पहले तो बेचारे को, उसको डस्टिन को दूसरी कैब में बिठाया, जो कैब उसने बुक भी नहीं करी थी। ऊपर से उसका टाइम वेस्ट, तो कितना कुछ हो ही गया है उसका, तो क्या ही बोलना। 700 में नहीं, वहां पे 800 में फिर डील डन हुई। 800 में वो जाके माना। फिर कहीं जाके डस्टिन जो है अपनी जगह पे पहुंच गया। डस्टिन ने जो है जिस होटल में वो उसने बुक करा होगा, उस होटल में जाके उसने पूछा कि भाई एक क्विक क्वेश्चन है कि यहाँ से एयरपोर्ट के कितने रुपए दोगे आप। उन्होंने बोला 500। तो पहले तो 500 की जगह 700 वो पे कर रहा था डस्टिन। उसके बाद भी उसका इतना टाइम वेस्ट करा, फिर उसको कहीं ना कहीं 800 रुपए देने पड़े। अब आप इमेजिन करके देखो कि पहली चीज तो वो हमारा गेस्ट है, तो 700 रुपए छोड़ो, 500 भी छोड़ो, 400 में करना चाहिए था, है ना। गेस्ट है तो 400 में करना चाहिए था। फाइनली वो यहाँ पैसे ही स्पेंड करने आया, टूरिज्म पे आया, तो इतना गंदा उसके साथ बिहेव हुआ। अब वो अपने जहाँ का भी वो था वहां जाके वो क्या फीडबैक देगा इंडिया का, वो आप अपने हिसाब से सोच के देख लेना। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ कुछ ही दिन पहले, वो भी मेरे सामने आया था, जो हिमाचल में हुआ। एक लेडी थी, प्रोबेबली शायद पॉलिश थी वो लड़की, या स्कॉटलैंड की, पॉलिश थी मे बी। वो लेडी ट्रैवल कर रही थी हिमाचल प्रदेश में और एक लड़का जो है अच्छी खासी उम्र का, मतलब ऐसा नहीं कि बूढ़ी उम्र का, अपने जैसे समझदार एज का। समझदार मतलब कि जिन्हें समझना चाहिए कि भाई सिविक सेंस वगैरह क्या होता है, वो भी नहीं समझ रहे आज की मॉडर्न जनरेशन में भी। वो उसके पीछे लगा हुआ है और वो वीडियो बना रही है। वीडियो में वो साफ साफ बोल भी रही है कि प्लीज़ डू नॉट फॉलो मी, प्लीज़ डू नॉट फॉलो मी, मैं फोटो नहीं खिंचाना चाहती आपके साथ, प्लीज़ मेरे को फॉलो मत करो। इस बिना तक बात आ चुकी है। मतलब ये भी नहीं कि भाई उसको पता चल गया है तो भाग जाए, नहीं, वो चले जा रहा है पीछे। फिर भी इतना गंदा सिविक सेंस हमारे देश में हो गया। अब जब ये बैक टू बैक हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन मेरे सामने न्यूज़ आती है, तो मैं पहले तो ये है कि हर इंसान को गुस्सा आता है, उसको बुरा लगता है अपने देश के बारे में सोच के। पर मैंने सोचा यार इसका कोर रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुस्से से ना या फिर रैंडम गुस्सा निकालने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। फ़ायदा तभी होता है जब आप उसका कोर रीज़न निकालने की कोशिश करो, एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करो। तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो मुझे था कि अब मेरे को वीडियो बनानी है, जब मुझे वो रियलाइज़ हुई। और वो ये रियलाइज़ हुई कि हमारे देश के लोग जो हैं वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि भाई ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मुझे सिर्फ अपना ही परवाह है। जैसे वो लड़का जो पीछे घूम रहा है, उसको क्या लग रहा है कि फॉरेनर है, अकेली ट्रैवल कर रही है, सोलो ट्रैवल कर रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। वो बंदा डस्टिन आया तो वो अपॉर्चुनिटी है 1200-1500 रुपये कमाने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश के लोग ना आज भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होता है कि जब आपको खाने पीने को ज़्यादा ना मिले, आपके पास पैसे कुछ खास ना हो और आपने गरीबी वरीबी में आप ज़िंदगी जी रहे हो, डेली आप सिर्फ 200-400 रुपये कमाने के लिए भी तड़पते हो, या फिर काफ़ी हिस्ट्री आपकी पेन वाली रही है, कि उसमें क्या होता है कि इंसान का दिमाग जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि भाई मेरे को अपनी परवाह करनी है बस। जब मैं खुद का पेट नहीं भर पा रहा तो मैं दुनिया की नहीं सोच सकता। आज के टाइम में हमारा जो देश है ना, वो बहुत पुअर कंट्री नहीं है। हालांकि हम पैसे वाले भी नहीं है, पुअर कंट्री है, लेकिन उतने पुअर कंट्री नहीं है हम। पुअर कंट्री की भी कई सारी डेफिनेशन होती हैं। देखो हमारे घर में ना, हम ऐसे कंट्री में आते हैं जिसमें इनफ एग्रीकल्चर है, इनफ रिवर्स हैं,
और बेसिक फैसिलिटीज़ को अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे यहाँ। अगर आप पंजाब में हो तो आपको गुरुद्वारे में आप खाना खा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुद्वारों की इतनी अच्छी फैसिलिटी होती है। आप अगर कहीं और हो तो आप किसी भी गाँव चले जाओ, गाँव में आपको कोई खाने को मना नहीं करेगा। तो बेसिक फैसिलिटीज़ के हिसाब से हमारा देश इतना पुअर नहीं है। हालांकि उसके बाद की जो फैसिलिटीज़ आती हैं उसमें हम अभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम इतने पुअर नहीं है तो हमारे अभी भी सर्वाइवल मोड एक्टिव क्यों है। इसलिए ये एक्टिव है क्योंकि कॉलोनियल हिस्ट्री के बाद में हमारी गवर्नमेंट और जो सिस्टमैटिक अप्रोच हमें अपनानी चाहिए थी ना हमारे देश को, वो अपनाई नहीं गई। आज भी हमारी जो साइकोलॉजिकल वायरिंग है वो ऐसे ही है कि भाई सर्वाइवल पे है, कि भाई अपना अपना सोचो, बाहर का नहीं सोचना। इसके साथ में सर्वाइवल में तो ये होता है ना कि रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, बाकी सब हो जाएगा। इसके साथ में एक और चीज जुड़ गई जो है कि खुद का जो मजा है, पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत रिच हो जाना, ये सब कुछ भी उसमें ही आ गया। मतलब अब इंसान जो है वो सिर्फ अपनी सोचता है। और ये एनालिसिस इसलिए भी सही है क्योंकि इस पैटर्न को अगर आप कहीं पे भी लगा के देखोगे तो हर जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे कि हाँ ये सही है। इन दोनों केसेस में तो ये जस्टिफाई होता ही है। दोनों ने अपनी जो सिचुएशन है उसको अपॉर्चुनिटी समझा। जो बंदा उस लड़की के पीछे घूम रहा है वो सोच रहा है कि भाई मेरा फायदा हो जाएगा, जो भी उसके दिमाग में, पागल के दिमाग में होगा कि मेरा फायदा हो जाएगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसे ही जो बंदा वो कैब ड्राइवर और साथ में थे उनको भी था कि अपना जुगाड़ होना चाहिए, बाकी ऐसी में जाए सोसाइटी, इंडिया का नाम खराब हो रहा है, वो ऐसी में जाए। ये दोनों एग्जांपल तो सेट हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हमारे चाहे टाउन हो चाहे सिटीज हो, बड़े शहर हो, बड़े शहरों में मॉल में जितनी सफाई और हाइजीन होता है, उस मॉल के जस्ट बाहर आपको इतना कूड़ा कचरा दिखाई देगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। चाहे वो कोई सा भी सिटी हो, चाहे गुड़गांव हो, दिल्ली एनसीआर हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी चले जाओ। चंडीगढ़ फिर भी थोड़ा साफ है, मोस्टली सिटीज में यही सिस्टम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर कोई अपनी ड्यूटी को, अब मॉल के अंदर है तो ड्यूटी उसकी चल रही है ना, जो सफाई वाला होगा, जो भी सीन होगा, उसके बाहर उसको कोई परवाह नहीं है, बाहर कुछ भी हो। ऐसे ही आप छोटे टाउन में चले जाओगे तो लोगों के घर बहुत साफ मिलेंगे, लेकिन उन्हीं टाउन के गलियों में इतना कचरा, इतना कूड़ा। क्यों? क्योंकि सेम ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चल रहा है। मेरे को सिर्फ अपनी परवाह करनी है, दुनिया इस में जाए। एट द सेम टाइम ये मैंने आपको समझा दिया है ना, गंदगी वगैरह का। एट द सेम टाइम विमेन सेफ्टी का मैंने समझा दिया, वो पॉलिश लड़की के हिसाब से। जो कैब वाली अपॉर्चुनिटी है, मॉनेटरी में भी समझा दिया, पैसों के मामले में। रोड पे भी सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। हर इंसान गाड़ी चलाते हुए सिर्फ इस बात के लिए सोचता है कि भाई मेरी गाड़ी कैसे जल्दी से जल्दी निकल जाए। अक्सर जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उस पे गंदा वाला जाम कैसे लगता है। जब किसी की लाइट ऑफ हो गई उसके बाद भी वो 1-2 सेकंड में तेजी से निकालने की कोशिश करे कि भाई मेरी लाइट ऑफ हो गई, या मेरा नंबर थोड़ी देर बाद आएगा तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। जब वो निकालने की कोशिश करता है तो उतने में कोई और लाइन चल जाती है, उसके आगे पीछे वाली, राइट या लेफ्ट वाली, वो चल जाती है तो वो उसके सामने रुक जाते हैं। अगर टकराव हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो फिर रुक जाते हैं वो। इतनी देर में इन दोनों लाइनों का मैटर सॉल्व होता है, निकालते हैं, इतनी में तीसरी चल जाती है, फिर वो आ जाती है, फिर चौथी, और ऐसे करके एक जाम बन जाता है। ऐसा जाम जो अब खोलने के लिए आपको 3-4 घंटे लगेंगे, आप बैठ जाओ आराम से सुकून से। अब जिस बंदे ने इस चीज की स्टार्ट करी होगी, जिसने पहला ट्रैफिक रूल तोड़ा होगा, वो क्या सोच रहा था कि भाई मैं निकल जाऊं, बाकी ऐसी में जाए। अगर उसके 5 मिनट पहले कोई बंदा अगर उसी की रोड पे चल रहा होता और वो ये सोच लेता कि मैं निकल जाऊं, बाकी ऐसी में जाए, तो वही बंदा जिसने इस बार ये ड्रामा किया है सारा जाम का, वो बंदा उसी में फंसा हुआ होता और 2-3 घंटे फंसा रहता। ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल जगह पे भी अगर आप देखोगे कि हर कोई सिर्फ अपना सोच रहा है कि मैं निकल जाऊं किसी तरीके से, उसके बाद कितना ही जाम बने। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली कहानी है ना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हर जगह है, हर जगह, एवरी सिंगल प्लेस। जबकि एट द सेम टाइम इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इंसान यहाँ पे सेल्फिश बनते हैं ना, गंदे तरीके से सेल्फिश बनते हैं, वो एक्चुअल में सोच ये रहे होते हैं कि उनका फायदा हो रहा है, बाकी दुनिया ऐसी में जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। एक्चुअली इमीडिएट फायदा तो हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो अपने ही नुकसान की किताब लिख रहे होते हैं। सेल्फिशनेस की ना एक क्वालिटी होती है कि वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत पावरफुल फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको इतना साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर जगह से आपको रियून कर देती है, आपको खोखला कर देती है। चाहे आप इसे किसी भी एंगल से देख लो, एनर्जी वाइज देख लो। अगर आप दूसरे के लिए सेल्फिश हो ना, तो आप अपना भी बेनिफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग का सोचने का तरीका, एनर्जी, वाइब्रेशंस जो है वो बहुत करप्ट है, और आप ऐसी ही एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपकी जिंदगी में कोई भला नहीं होने वाला। ये तो एनर्जी वाइज हो गया। साइंटिफिकली या फिर रैशनली भी ये बात ट्रू है। मैंने एग्जांपल दिया ही था, 5 मिनट पहले कोई वही हरकत करता जो उस बंदे ने करी है, जो लाइन तोड़ रहा है, ट्रैफिक लाइट, तो वो 2 घंटे फंसा रहता, जबकि लाइट सिर्फ 1 या 2 मिनट की थी। साफ सफाई जो होती है उसमें भी सेम कहानी है। आप अपने घर को कितना ही साफ रख लो, गली में तो निकलोगे, गली में तो खेलोगे, गली से गंदगी आएगी, मच्छर आएंगे, डेंगू होगा आपको, बात सेम ही है। तो सेल्फिशनेस कहीं लेके नहीं जाती है।
वो आपको हार्म करेगी, आप अपनी ही ग्रेव खोद रहे हो। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि हमारे देश में मेजर सॉल्यूशन तो हमेशा गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास पावर होती है, उसके पास सारी चीजें चेंज करने का कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कभी करा नहीं गया। जब हमारे देश में बहुत सारी चीजें बनी ना, रोड के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी, एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री बनी, होम अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री बनी, डिफेंस के लिए बनी, तो एक मिनिस्ट्री और बननी चाहिए थी। अब मिनिस्ट्री कह लो या एक ऑर्गेनाइजेशन, सिविक सेंस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविक सेंस। और जब मैं सिविक सेंस कह रहा हूं तो सिविक सेंस में सिर्फ सिविक सेंस नहीं आता, पुलिस, टीचर्स, प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं ना गवर्नमेंट दफ्तरों के, इन सबको ही सिविक सेंस सिखाना। मतलब सिविक सेंस तो सिविलियंस के लिए होता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी सेंस, सिविक सेंस, ये अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी। क्योंकि आप जितना मर्जी, आप रोड सेफ्टी के हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि इतने की पेनल्टी लगेगी, 5,000 फाइन, ये फाइन अगर तुमने रूल तोड़ा तो। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उससे सिर्फ इंसान क्या करता है, रूल फॉलो करता है आपके, लेकिन जैसे ही वो देख लेता है कि यहाँ पे कैमरे नहीं है और यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है, वो रूल ब्रेक करना शुरू कर देता है इलीगल तरीके से। हर जगह यही होता है। रेप जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस करने वालों को पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन क्या रेप कम हो रहे हैं? नहीं, सो फार नहीं हो रहे। प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम कोर रीजन टारगेट नहीं कर रहे, और वो कोर रीजन जो है ना, वो कोई पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट नहीं कर सकती। इसको टारगेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन की, काइंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविक सेंस। जब वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इस फील्ड में काम करेगी, जब वो स्कूल में जाएगी और हर जगह जाके 2-2, 3-3 घंटे के रियल एग्जाम्पल सेट करेगी कि भाई सुबह को सब आएंगे, जापान में जैसे होता है, सुबह को सब आएंगे, अपने क्लासरूम साफ करेंगे, अपना पूरा स्कूल साफ करेंगे, 2 घंटे इसी काम में लगेगा, रोज बैक टू बैक। तो उनके सबकॉन्शियसली ये फीड हो जाएगा कि भाई गंदगी करनी कितनी गलत बात है। ऐसे ही जब वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविक सेंस जाएगी और पुलिस स्टेशंस में जाएगी, हर पुलिस स्टेशन में बताएगी कि भाई सिविलियंस को आपको सर कह के बुलाना है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, आपको सर कह के बुलाना है, आप उसको तू तलाक नहीं कर सकते, ये बिहेवियर नहीं होता है, वहाँ भी काम चलेगा। इमेजिन करके देखो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दिन रात सिर्फ इसी काम पे लगी हुई है कि भाई सिविक सेंस इंडिया का इम्प्रूव करना है। और अगर मैं, हालांकि हाइपोथेटिकल है लेकिन फैंटेसी है मेरी कि किसी दिन हमारा देश ऐसा होगा, तो मान लो अगर 10 साल में हमारा देश ऐसा हो जाए जहाँ पे लड़कियाँ ट्रैवल करते हुए डरे ना, जहाँ पे सफाई हर जगह है, हर जगह कहीं गंदगी नहीं है, डस्टबिन लगे हुए हैं, म्यूनसिपैलिटी अपना काम बढ़िया काम तरीके से करती है, लोग जो हैं वो सोलो ट्रैवलर्स को परेशान नहीं करते, और बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में है ना, वो सारी शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाए एटलीस्ट 10 साल में अगले। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश में कितना टूरिज्म आएगा उसके बाद। मतलब हमारा देश वो देश है जो, अगर इस देश की फिलॉसफी ढूंढोगे ना आप, जो पुराना ज्ञान है, जो इतना कई सालों का, 5,000 सालों का या उससे भी ज़्यादा का ज्ञान है ना, उसकी वजह से ऑलरेडी टूरिस्ट हमारे यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ स्टीव जॉब्स की, जकरबर्ग, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आते हैं जो फिलोसफिकल ज्ञान लेने आते हैं। कई हॉलीवुड मूवीज़ में मैं ये ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ कि जब वो कभी इंडिया ट्रैवल करने की बात करते हैं ना, तो उनको हमेशा ये लगता है कि इंडिया ट्रैवल करना मतलब अपने आप को जानना, अपनी सोल को जानना। एक लेवल पे इतनी सही नैरेटिव हमारे इंडिया के बारे में चलता है। अगर हम सिर्फ सिविक सेंस में इंडिया को तगड़ा कर दें तो टूरिज्म किस लेवल पे फ्लो होगा आप इमेजिन करके देखो। एट द सेम टाइम सिर्फ बाहर वाला का नहीं, इंडिया का टूरिज्म भी बहुत तेजी से एक्सटेंड हो जाएगा। आज के टाइम पे ये हकीकत है, इसकी कोई बात नहीं करता। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लड़कियों को जितना घूमने का शौक होता है ना, लड़कों को उससे आधा भी नहीं होता, या लड़कियों को दुगना तिगना होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया। लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर नहीं सकती, डर लगता है। शाम के 7 बजे वो ट्रैवल करेंगी नहीं, उन्हें फिर डर लगता है। अगर हम ये शॉर्ट आउट करने में सक्सेसफुल हो गए तो टूरिज्म का क्या लेवल हो जाएगा। जितने भी ये टूरिस्ट प्लेसेस है ना, ये टिकट बांटने लग जाएंगे कि भाई फलाने दिन आना, क्योंकि हमारे पास अभी स्पोर्ट्स नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है। हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कोशिश शायद करती रहती है पर्टिकुलर फील्ड में कि ट्रैफिक रूल अच्छा करेगी, ये करेगी, कूड़ा मत करो, ये मत करो, इनिशिएटिव। इसके लिए एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ सिविक सेंस, मिनिस्ट्री नहीं तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन खोलने की जरूरत है। प्रॉपर, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोलना चाहते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को टेंडर दो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पहले मोटिवेट करो बनने पे, और उसके बाद टेंडर दो कि भाई तुम्हें इस शहर का करके देना है सिविक सेंस बढ़िया। और अगर तुम नहीं कर पाए, मतलब तुम फाइन लगा सकते हो, तुम अपने मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो टेंडर किसी और को देंगे। कितना डिफरेंस आया। पर ये सिविक सेंस को अब एक स्पेशल कैटेगरी बनाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये खड़े होकर एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि हो जाएगा, सुधर जाएंगे लोग, तो नहीं होगा। दूसरी तरफ से भी देखो ना यार, आप लोग बिहार से क्यों भागते हैं बाहर मतलब इंडिया के भी बाहर भाग जाते हैं और बिहार से भी चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं। क्योंकि सिविक सेंस की प्रॉब्लम है ना यार, यहाँ पे सिविक सेंस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। एक बार को फैसिलिटीज मत दो, कमा लेंगे उसके लिए पैसा, लेकिन कम से कम रोड पे चलने वाला इंसान सेफ तो महसूस करे। रोड पे चलने वाला इंसान जो है वो कूड़ा कचरा तो देखे अपने आसपास। मुझे ये फील हुआ था जब मैंने ये एनालिसिस किया था, मैंने चैट जीपीटी से भी काफ़ी 2-3 घंटे मगजमारी करी थी। मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है बताना, आपको लगा तो
ठीक है, आप अपने जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट में शेयर करना, ना लगे तो कोई नहीं, जस्ट वन मोर वीडियो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन होप कि कुछ लोग इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे।